अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीरीज़ दैट वी आर डूइंग ऑन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जो कि एक बहुत ही कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर है। और आज की इस वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा रहमान है। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन एट द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। आज की जो हम वीडियो कर रहे हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट पर है। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस की हैं जिसके अंदर हमने इनकी अलामात और वजूहात के ऊपर बात की है। आज की वीडियो जो है वो हम मैनेजमेंट पर करेंगे। पिछली वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, जिनसे आप उन्हें व्यू कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं ऑटिज़म की मैनेजमेंट के ऊपर, तो उस पर सबसे पहली चीज़ जो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द डायग्नोसिस। सो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना और इस बात को ओन करना कि मेरे बच्चे के साथ मसला है एंड मुझे इसका इलाज करवाना है। जैसा कि आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि अगर आपको डायग्नोसिस एक्सेप्ट करने में मुश्किल भी हो रही है तो आप इसको इसी तरह समझिए जैसे आपके बच्चे को बुखार है और आपने उसको पैरासीटामोल दी है जिससे बुखार कम हो जाए, और उसके बाद आप इसे डॉक्टर पर लेके जाएंगे कि वजह का पता लग सके कि क्यों इतने बुखार हो रहा है, और फिर कोई और दवाई दी जाएगी या उसमें ऐड की जाएगी। इसी तरह ऑटिज़म के साथ भी है कि आप द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चे को इलाज जो है वो फ़ौरन शुरू कर दिया जाए, और डायग्नोसिस की एक्सेप्टेंस उसकी बारे में मोर नो हाउ you can get with time, because time is of essence. First 3 years are crucial for brain development. उसी में आपके ब्रेन ने डेवलप करना है और कनेक्शंस ने फॉर्म होना है। तो जो थेरेपी बिफोर 3 years of age बच्चे को मिलती है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द थेरेपी दैट द चाइल्ड गेट्स आफ्टर 5 years of age. अब अगर हम थेरेपी की बात कर लें तो बेसिकली इसमें हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच लेते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम की थेरेपीज़ जो हैं वो दी जाती हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, जिसके अंदर पहली है ABA विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, और दूसरी अप्रोच इज़ डेवलपमेंटल अप्रोच, और तीसरी हम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करके इक्लेक्टिक अप्रोच करते हैं। तीनों में कुछ थेरेपिस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आपके बिहेवियर थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होते हैं विच बिहेवियर थेरेपी इज़ गिवन बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उसके बाद आपकी स्पीच थेरेपी इन्वॉल्व होती है और ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी थेरेपी इन्वॉल्व होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो मैं फ़ील करती हूँ कि शायद मिस हो जाती है, वो ये हो जाता है कि बाज़ औक़ात हम सिर्फ एक थेरेपिस्ट के पास जाके पेरेंट्स को अपनी कम आगाही की वजह से वो समझते हैं कि इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज के लिए इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को तीनों थेरेपिस्ट्स जो हैं वो देखें अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, क्योंकि इन बच्चों में साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनके लिए बाज़ औक़ात अद्वियात देने की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात फर्दर टेस्ट्स करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप ऐसा मत सोचिए कि आप शायद सिर्फ बिहेवियर थेरेपी ले लेंगे तो दैट्स इट, इसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, या सिर्फ स्पीच थेरेपी ले लें क्योंकि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, इसको बाकी थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप तीनों थेरेपीज़ लीजिए और उसका एक रेगुलर रिव्यू भी होना चाहिए। मतलब ये कि हर 3 महीने बाद हमें ये देखना होता है कि बच्चे ने कहाँ इम्प्रूव किया है और कौन से एरियाज़ हैं जिनमें अभी फ़र्दर इन्हें जो है वो कोई स्ट्रेंथनिंग की या फर्दर हेल्प की या प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। सो ऑलवेज स्टे इन टच विद योर थेरेपिस्ट एंड विद योर ट्रीटिंग कंसल्टेंट एज वेल। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थेरेपी के जितना ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि घर पे स्क्रीन टाइम का ना होना इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसके अंदर हम इनसे इंटरेक्ट करें, मतलब कि इंसानों का इंटरेक्शन इनके साथ हो रहा है और बच्चों का इंटरेक्शन इनके साथ हो रहा है, जिसे हम सोशल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं या सोशल स्किल्स डेवलपमेंट भी कहते हैं। वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो है अगर बच्चों को किसी पॉइंट पे दवाई की ज़रूरत है तो घबराइए नहीं उस दवाई देने से, बिकॉज़ जैसा कि आपको पता है कि आप बुखार है तो आप जब तक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन नहीं देंगे तब तक बुखार कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह अगर ज़रूरत है तो इन बच्चों को दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो देना ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं देंगे आपके बच्चे में वैसी बेहतरी नहीं आएगी। जो गोल होता है एट द डे एंड वो ये होता है कि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए ताकि ये एक नॉर्मल और भरपूर
بھرپور زندگی گزار سکیں. جو بچے نارمل اسکول میں نہیں جا سکتے ان کے لیے پھر آپ شیڈو ٹیچر یا ریسورس ٹیچر ارینج کر سکتے ہیں کچھ اسکولس میں, اور یا پھر اسپیشل اسکولس میں بھیج سکتے ہیں. لیکن فرسٹ گول از آلویز ٹو سینڈ اے چائلڈ ٹو نارمل اسکول, اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اسی گول کو ساتھ لے کر ہم نے آگے چلنا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ. اگر آپ کے کوئی بھی مزید کویشچنز ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں یا مرہم کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں.